सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो। आइए अब समझते हैं किस कैटेगरी कौन कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं लार्ज कैप फंड की। यदि आप ऐसे किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में, तो आपको मैं दो म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे टॉप पर आता हमारा, आपको भाई साहब देखना अल्फा। देख सकते हैं अल्फा क्या बताता है, किसी म्यूचुअल फंड का अल्फा में यह बताता है कि भाई इसने अपने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज्यादा रिटर्न दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो एसआईपी या लमसम के माध्यम से, तो आज की इस वीडियो में हम आपको 2025 के बेस्ट म्यूचुअल फंड बताने वाले हैं, जिनमें यदि आप इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले समय में आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड की कई प्रकार की कैटेगरी होती है, जैसे इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, सॉल्यूशन फंड और अदर फंड। लेकिन दोस्तों इन सभी कैटेगरी में से सबसे जो मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी होती है ना म्यूचुअल फंड की, वो होती है इक्विटी फंड। इसी में सबसे ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं और आपको इसी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों इस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी का पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है। अब दोस्तों आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि भैया हमें म्यूचुअल फंड की इक्विटी फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है। अब दोस्तों आपको डिसाइड करना होगा म्यूचुअल फंड की जो हमारी इक्विटी कैटेगरी होती है ना, उसके भी कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड, कॉन्ट्रा फंड और सेक्टोरल फंड और थेमेटिक फंड। तो भैया आपको अब डिसाइड करना होगा कि आपको इन कैटेगरी में से किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है। तो आइए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले हम बताने वाले हैं आपको, बहुत सारे भाई बहन हमारे ऐसे होंगे उनको नहीं पता होगा कि भैया म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप की कैटेगरी, लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है। तो आइए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। वैसे तो दोस्तों इस पर मैंने एक वीडियो पूरी बना के रखी है कि लार्ज कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है। ठीक है, आप उस वीडियो को चाहो तो जाकर देख सकते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। लेकिन दोस्तों मैं शॉर्ट में आपको बताए, तो यदि आपको समझ में आता तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता ना तो आप उस वीडियो को जाके देख लेना। उस वीडियो में मैंने सारी चीज डिटेल्स में बता के रखी है। तो आइए मैं आपको शॉर्ट में सबसे पहले बता देता हूँ। देखो लार्ज कैप फंड क्या होता है, स्टॉक मार्केट में जो हमारी टॉप कंपनी होती है, टॉप 100 कंपनी, उसी को हम लार्ज कैप बोलते हैं। तो आपका पैसा यदि आप ऐसे किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो जो जिसकी कैटेगरी लार्ज कैप फंड है, तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट की टॉप 100 कंपनी में लगाया जाएगा। यानी टॉप 100 कंपनी में से जो भी टॉप कंपनी होंगी उनको फंड मैनेजर खुद सिलेक्ट करते हैं, जो उनको अच्छी लगेगी उन्हीं में आपका पैसा लगाया जाता है। यानी स्टॉक मार्केट की टॉप की कंपनी में आपका पैसा लगाया जाता है यदि आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे जिसकी कैटेगरी लार्ज कैप फंड है। तो अब इस कैटेगरी में आपको रिस्क ना के बराबर देखने को मिलता है, क्योंकि आपका पैसा टॉप कंपनी में लगाया जाता है, 100 कंपनी में से टॉप कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है। लेकिन आपको यहाँ पर रिटर्न भी थोड़े कम देखने को मिलते हैं और कैटेगरी के मुकाबले, क्योंकि आपका पैसा टॉप की कंपनी में लगाया जाता है इसीलिए। अब बात करते हैं मिड कैप क्या होता है। स्टॉक मार्केट में जो भी हमारी बीच वाली कंपनी होती है उसको मिड कैप कंपनी बोलते हैं। मिड का मतलब छोटा, कैप का मतलब कैपिटल वाली, यानी बीच वाली कैपिटल वाली कंपनी जो हमारी स्टॉक मार्केट में बीच वाली होती है उन्हीं को मिड कैप बोलते हैं। दोस्तों मिड कैप के अंदर स्टॉक मार्केट की 150 कंपनी आती हैं। यदि आप ऐसे किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसकी कैटेगरी मिड कैप है, तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट की जो 150 कंपनी है ना, उनमें से जो टॉप की कंपनी होंगी उनमें आपका पैसा लगाया जाता है। यहां पर आपको रिस्क थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है लार्ज कैप के मुकाबले, लेकिन आपको यहाँ पर रिटर्न भी थोड़े ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट की बीच वाली कंपनी होती है इसलिए एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है। ठीक है, लार्ज कैप के मुकाबले तो आपको यहाँ पे ज्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप क्या होते हैं? देखो स्टॉक मार्केट में जो हमारी छोटी छोटी कंपनी होती हैं उन्हीं को हम स्मॉल कैप बोलते हैं। दोस्तों स्मॉल कैप के अंदर छोटी छोटी कंपनी में से जो टॉप कंपनी होती है, जो 250 कंपनी होती है, वो आती है स्मॉल कैप के अंदर। यदि आप ऐसे किसी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हो जो स्मॉल कैप के अंदर आती है, जो स्मॉल कैप से संबंधित है, तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट की टॉप छोटी छोटी कंपनी में लगाया जाता है। यानी 250 कंपनी में से जो भी टॉप कंपनी होंगी उनमें आपका पैसा लगाया जाता है। अब ये नहीं कह सकते कि भैया 250 में से किस में लगाया जाएगा, ये फंड मैनेजर के ऊपर निर्भर करता है कि फंड मैनेजर को 250 कंपनी में से कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है उसी में आपका पैसा लगाया जाता है, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये तो तय है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब इसमें आपको सबसे ज्यादा रिस्क देखने को मिलता है, लेकिन रिटर्न भी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं लार्ज कैप और मिड कैप के मुकाबले, क्योंकि स्टॉक मार्केट की छोटी छोटी कंपनी होती है, ये जल्दी जल्दी ग्रो करती हैं लेकिन थोड़ी जल्दी जल्दी डाउन में भी आ सकती है, तो ये भी आपको देखना होगा।
तो दोस्तों मैंने आपको तीनों प्रकार की कंपनी बता दी। अब दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी आती है म्यूचुअल फंड की, वो आती है मल्टी कैप। अब मल्टी कैप का मतलब क्या होता है? यदि आप ऐसे किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो मल्टी कैप की कैटेगरी में आता है, तो आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप यानी तीनों में इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा रिस्क थोड़ा कम देखने को मिलता है, क्योंकि आपका पैसा तीनों में इन्वेस्ट किया जा रहा है इसलिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी आती है, वो आती है फ्लेक्सी कैप फंड। ये क्या होती है? देखो फ्लेक्सी कैप फंड का मतलब ये होता है आपने पूरा पावर फंड मैनेजर को दे दिया, वो जाने, वो किसी में भी इन्वेस्ट करता है, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकता है आपका पैसा। वो चाहे तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे तो मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकता है, और चाहे तो भैया पूरा पूरा पैसा यहाँ पे लार्ज कैप में डाल दे। उसके ऊपर आपने पूरा सौंप दिया बात कि भैया तू जाने, तू चाहे तो किसी में लगा। ये कैटेगरी दोस्तों फ्लेक्सी कैप फंड की होती है हमारी, ठीक है। यदि आप चाहते हैं भैया हमें टेंशन नहीं लेना, हमें तो ये देखना है कि भैया हमारे जो फंड मैनेजर है वो ही जाने, वो जिसमें डालना चाहे डाल दे, तो आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो अपना पैसा। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा फंड क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड में कॉन्ट्रा फंड आपने नाम सुना होगा, ये क्या होते हैं? देखो कॉन्ट्रा ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो स्टॉक मार्केट में क्या बोलते, सॉरी, यदि आप कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फंड मैनेजर क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में ऐसी कंपनियों में पैसा लगाते हैं जो अभी तो थोड़ी परफॉर्म कम कर रही है, मतलब डाउन में अभी रुकी हुई है, लेकिन फंड मैनेजर को लगता है कि ये आने वाले समय में ये आगे बढ़ेगी, कंपनी चलेगी, ठीक है। कंपनी तो सही है लेकिन अभी किसी भी कारण की वजह से वो थोड़ी डाउन में है, अभी उसकी हालत सही नहीं है, लेकिन कंपनी ठीक ठाक है, उससे लगता है आगे चलेगी, तो ऐसी कंपनी में आपका पैसा लगाया जाता है, ठीक है। वो कोई भी कंपनी हो सकती है, लार्ज कैप की, मिड कैप की या स्मॉल कैप की, कोई भी हो सकती है, XYZ। तो यदि आप चाहते हैं कि भैया हमारा ऐसी कंपनी में पैसा लगाया जाए जो अभी तो थोड़ी यहाँ पे उसकी हालत ठीक ठाक नहीं, लेकिन आने वाले समय में एकदम बढ़ सकती है, यदि आप चाहते हैं थोड़ा रिस्क ज्यादा लेना, तो भी आप इस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क आपको इसमें ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि देखो हो सकता है जिसमें फंड मैनेजर ने पैसा लगाया है वो हो तो चले ही ना, ठीक है, डाउन हो जाए, ये भी हो सकता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी म्यूचुअल फंड की आती है, बहुत ही सेक्टोरल फंड। यदि आप चाहते हैं कि हमारा पैसा भाई साहब स्टॉक मार्केट के अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाए, आप चाहते हैं भी हमें तो हेल्थ में अपना पैसा डालना है, हेल्थ सेक्टर में, तो आप सेक्टोरल फंड के अंदर जा सकते हो। उसमें आपको अलग अलग प्रकार के फंड मिल जाते हैं, कोई हेल्थ केयर, हेल्थ सेक्टर का पूरा फंड मिल जाएगा। आप चाहते हो हमारा पूरा पैसा हेल्थ में जाना चाहिए, तो वो भी आपको वहां पे सुविधा मिल जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको कैटेगरी तो सारी बता दी, आपके समझ में भी आ गया होगा कि किस किस कैटेगरी के वैसा म्यूचुअल फंड होते हैं, ठीक है। और अब आपको डिसाइड करना है तो भैया आपको इनमें से किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, आपको कितना रिस्क लेना है, ठीक है, उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको हर कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड बताने वाला हूँ, दो म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप के कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप के कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड है, मिड कैप के कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड है। और दोस्तों ये जो हम आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड बता रहे हैं ना, सारी एनालिसिस कर कर, बहुत सारी रिसर्च कर कर, बहुत सारी रिसर्च वगैरह कर कर, तब दोस्तों हम आपको बता रहे हैं। और आपको दोस्तों ये भी देखने को मिलेगा कि मैं आपको ये भी बता दूंगा भाई साहब कि इस म्यूचुअल फंड में मैं अच्छा क्यों बोल रहा हूँ, इसको मैंने इसमें क्या क्या चीजें देखी हैं, ताकि आप भी देख सकें। हो सकता है दोस्तों मुझे अच्छे लग रहा है, हो सकता है आपको अच्छे ना लगे, ये भी हो सकता है ना। तो इसलिए मैं आपको ये भी बता दूंगा कि मैंने इस म्यूचुअल फंड में क्या क्या देखा है और आपको क्या क्या देखना चाहिए, तो आपके समझ में आ जाएगा। आइए दोस्तों अब मैं आपको लैपटॉप के स्क्रीन पर लेके चलता हूं, वहीं पे मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। तो आइए समझते हैं। तो दोस्तों मैंने लैपटॉप की स्क्रीन यहाँ पे ओपन कर ली। आइए अब समझते हैं किस कैटेगरी कौन कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं लार्ज कैप फंड की। यदि आप ऐसे किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में, तो आपको मैं दो म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे टॉप पर आता हमारा निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट ग्रोथ प्लान बता रहा हूँ, ठीक है, IDCW प्लान वगैरह नहीं बता रहा, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान क्या होता है इस पर हमने प्रॉपर वीडियो बना के रखा है, आप जाके हमारे चैनल पर देख लेना। तो नंबर टॉप पर आता है साहब इंडिया निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, कमाल का म्यूचुअल फंड है, ठीक है। यदि आप चाहते नहीं भी हमें तो बैंक में इन्वेस्ट करना है, तो आप IIC बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है, ये भी कमाल का म्यूचुअल फंड है, ठीक है, दोनों को आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, डोंट वरी, पहले मैं आपको बता दूं सारे म्यूचुअल फंड, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। यदि आप चाहते हैं हमें तो ये मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, तो मैं आपको 2 म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ, हर कैटेगरी में आपको 2 म्यूचुअल फंड बताऊंगा। पहला दोस्तों म्यूचुअल फंड हमारा आता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, काफी कमाल का म्यूचुअल फंड भाई साहब, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर भाई साहब आता है HDFC बैंक का बेस्ट म्यूचुअल फंड मिड कैप की कैटेगरी में। दोस्तों आपको पता होगा HDFC बैंक क्या है, प्राइवेट सेक्टर की नंबर टॉप पर आने वाली बैंक है, तो आप इस पर भरोसा तो भाई साहब कर सकते हैं ना। आप चाहते हो भैया मैं मोतीलाल पर भरोसा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे वाला जो म्यूचुअल फंड है HDFC बैंक का, बैंक पे तो भरोसा है, आप उसमें कर सकते हो। इसीलिए मैंने 2 म्यूचुअल फंड यहाँ पे लेके रखे हैं। अब बात करते हैं स्मॉल कैप फंड की। यदि आप चाहते हो भैया हमें तो स्मॉल कैप फंड में अपना पैसा डालना है, ठीक है, रिस्क हमें लेना है, हमें लंबे समय के लिए पैसा डालना है। यदि आप लंबे समय के लिए पैसा डालना चाहते हो 15 साल से ऊपर, तो भैया आप स्मॉल कैप में डाल सकती हो, क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म में वो ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन लंबे समय में ऊपर ही जाता है।
तो आपको मैं दो म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड काफी कमाल का म्यूचुअल फंड है। दूसरा आता है भाई साहब टाटा का, जाना पहचाना नाम टाटा, ठीक है, टाटा स्मॉल कैप फंड, आप इसमें चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते थे, आप चाहते नहीं हमें भैया मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करना है, हमें तो तीनों में पैसा डालना है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो भैया आप निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। और दूसरा म्यूचुअल फंड HDFC बैंक का, चाहो तो आप इसमें कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड की। आप चाहते हो नहीं भैया हमें तो पूरा पावर फंड मैनेजर के हाथ में ही सौंपना है, वो जाने किसी में भी इन्वेस्ट करे, तो भैया आपको मैं दो म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ फ्लेक्सी कैप फंड के, काफी कमाल के म्यूचुअल फंड है भाई साहब। पहला दोस्तों आता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये भी कमाल का म्यूचुअल फंड है, ठीक है। और दूसरा आता है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। इसके बाद बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप। आप चाहते हो भैया हमें दो में डालना है, लार्ज कैप में डालना और मिड कैप में डालना है, तो आप ये भी कर सकते हैं। दो में म्यूचुअल फंड इस कैटेगरी के भी बता देता हूँ। पहला आता हमारा मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। दूसरा आता कोटक का, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यदि आप चाहते हो मैं तो कॉन्ट्रा में डालना वैसा पैसा, तो कॉन्ट्रा के मैं आपको दो बता देता हूँ। एक आता है वैसा नंबर टॉप पर, काफी कमाल का म्यूचुअल फंड है वैसा, SBI कॉन्ट्रा ग्रोथ फंड। और आपको पता होगा भाई साहब SBI सरकारी बैंक है, नंबर पूरे भारत देश की नंबर 1 बैंक है, तो आप भरोसा तो वैसा कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नंबर 2 पे आता है ICICI बैंक, जो नंबर 2 पे भाई साहब आती है हमारी, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। लास्ट में दोस्तों आता है हमारा सेक्टोरल फंड। आप चाहते हो भैया हमें तो किसी सेक्टर में पैसा डालना है, ठीक है, तो मैं आपको दो म्यूचुअल फंड बता देता हूँ। पहला दोस्तों आता है हमारा ICICI बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जो देश में हमारी बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे रोड बनती है, सड़कें बनती हैं, तो आप चाहते हो भैया हमें इस तरीके की पैसा डालना है, तो ये आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा आता है दोस्तों LIC का, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा सेक्टर आया, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। अब दोस्तों हमने आपको सभी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड तो बता दिए। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं इनमें हमने चेक क्या किया है, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो देखो मैं आपको सिंपली क्या करता हूँ, ग्रो एप्लीकेशन में लेके चलता हूँ, तो मैं सिंपली क्रोम ब्राउजर को ओपन करता हूं और मैं आपको ग्रो एप्लीकेशन में ले जाके दिखाता हूं। तो मैं ग्रो एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेता हूं, ताकि भी आपको आइडिया होना चाहिए कि भैया चेक हमें क्या क्या करना चाहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में आता हूँ और मैं मान लो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड इसी को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। किसी एक म्यूचुअल फंड के बारे में बता देता हूँ, तो फिर आप चेकआउट यहाँ पे करते रहना। तो मैं सिंपली चलो इसको कर लेता हूँ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड नंबर 1 पे आ रहा, चलो इसी को कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको ओपन कर लिया। अब देखो ओपन करने के बाद दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पे ध्यान में क्या रखा है कि भैया कम से कम म्यूचुअल फंड 10 साल पुराना होना चाहिए, क्योंकि आपको भरोसा भाई साहब देखो 1-2 साल में तो कोई म्यूचुअल फंड यहाँ पे रिटर्न बना लेगा, लेकिन 10 साल भाई साहब बहुत होते हैं, उसमें मुश्किल हो जाता है रिटर्न बनाना, तो तभी तो उसकी जो वो होती है ना परफॉर्मेंस तभी पता चल पाती है वैसा 10 साल में। तो हमने यहाँ पे पहली चीज ये देख के रखी भाई साहब 10 साल पुराना होना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं 10 साल पुराना है, 2014 में हमारा ये म्यूचुअल फंड यहाँ पे लागू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 10 साल पुराना है। और रिटर्न भी आप देख सकते हैं ठीक ठाक है भाई साहब, इसके यहाँ पे ऑल टाइम में देखेंगे तो 24% है, ठीक है। 5 साल का देखेंगे तो 29% है, 3 साल का देखेंगे तो 29% है, 1 साल का देखेंगे तो भाई साहब यहाँ पे 31% है, तो काफी कमाल का वैसा म्यूचुअल फंड है। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे ध्यान में रखा है रेटिंग वगैरह क्या, वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों हमने ध्यान में एक चीज यहाँ पे और रखी है भाई साहब, फंड साइज क्या है। देखो किसी भी म्यूचुअल फंड का फंड साइज ठीक ठाक होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं भाई साहब 26,421 करोड़ रुपए का फंड साइज है, तो काफी बड़ी बात हो जाती है। इसी तरीके से आपको सभी म्यूचुअल फंड के फंड साइज बड़े बड़े मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों हमने ध्यान में इसमें और भी चीजें रखी हैं, क्या मैं आपको बताता हूँ क्या और आपको देखना चाहिए। होल्डिंग वगैरह वो तो चलो छोड़ो, इसके बाद नीचे लेके चलता हूँ। ये देखो आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एडवांस रेशियो, आपको भाई साहब देखना अल्फा, देख सकते हैं अल्फा क्या बताता है, किसी म्यूचुअल फंड का अल्फा में यह बताता है कि भाई इसने अपने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज्यादा रिटर्न दिया है। किसी भी म्यूचुअल फंड का जितना ज्यादा अल्फा होगा उतनी अच्छी म्यूचुअल फंड होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 13.18 का अल्फा है, यानी इसने अपने बेंचमार्क की तुलना में 13.18% का ज्यादा रिटर्न दिया है, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। ये भी दोस्तों हमने ध्यान में रखे, तब दोस्तों हमने आपको म्यूचुअल फंड बताए। उसके बाद बात करते हैं बीटा की। बीटा दोस्तों हमें यह बताता है मार्केट में उतार चढ़ाव कितना है, कितना वॉलेटाइल है हमारा ये म्यूचुअल फंड, वो बताता है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड का जितना कम बीटा होगा उतना अच्छा माना जाता है, 1 से कम होना चाहिए तो अच्छा है, ठीक है। तो देख सकते हैं 0.83 का है, तो अच्छी बात है। शार्प रेशियो हमने देखा यहाँ पे, शार्प रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का जितना ज्यादा शार्प रेशियो होगा उतना अच्छा माना जाता है। शार्प रेशियो दोस्तों हमें बताता है इस म्यूचुअल फंड ने कितना रिस्क लेकर कितने रिटर्न बनाने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं 1.73 का हमारा शार्प रेशियो है, यानी 1 से ज्यादा होना चाहिए तो अच्छा माना जाता है। और आप देख भी सकते हैं अच्छा है, ठीक है, इसीलिए दोस्तों हमने छांट के रखा है। उसके बाद देखेंगे आप एक्सपेंस रेशियो, हमने दोस्तों एक्सपेंस रेशियो भी देख के रखा है कि एक्सपेंस रेशियो भाई साहब ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आप दोस्तों इसकी बात करें, आप देख सकते हैं 1 साल में नंबर 1 पे रैंक किया,
3 साल में नंबर 1 पे रैंक किया है, 5 साल में नंबर 2 पे आ गया, ठीक है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इसका एक्टिव लोड वगैरह वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, फंड मैनेजर का नाम क्या है वो चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों देख लिया आपने, हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें देखी है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। यानी आपको फंड साइज देखना है, आपको रिटर्न देखना है 3 साल के, 5 साल के और ऑल, यानी जब से म्यूचुअल फंड शुरुआत तब से अब तक, ये आपको जरूर देखना है। उसके बाद आपको भाई साहब फंड साइज देखना है, उसके बाद एक्टिव लोड वगैरह देखना है, उसके बाद आपको अल्फा बीटा शार्प वगैरह देखना है, ठीक है, ये चीजें आपको देखनी है। तभी दोस्तों हमने आपको ये म्यूचुअल फंड बताया। और दोस्तों उम्मीद करता हूं आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी दोस्तों यदि आपका कोई डाउट है, कोई भी आप कमेंट करना चाहते हो, कोई भी आपका डाउट, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और दोस्तों मैंने तो आपको बता दी 2025 के बेस्ट म्यूचुअल फंड, फिर भी दोस्तों आपको एनालिसिस कर आपको दिमाग लगाकर अपना तब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों हमने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है, हमारा कोई यहाँ पर रिकमेंड नहीं है कि आप इसमें डाल दो। हमने तो आपको बता दिया हर कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड। बाकी दोस्तों आप जानो आप कितना रिस्क उठाना चाहते हो, वो उसी हिसाब से आप इसमें डाल सकते हो पैसा। तो दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।